देखते हैं कि आपकी करंटली रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है। अगर आपसे रेजोनेट हो जरूर से आप अपनी फीडबैक दीजिएगा। लव बिलीव्स, ये दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन है, इन कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, जो भी सिचुएशन है, आपको एक अलग तरह का लव एक्सपीरियंस हुआ है कि जो इससे पहले नहीं हुआ। जो आपके लव बिलीव्स बने हुए थे वो आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल टोटली चेंज ही हो गया मेरी लाइफ में, मतलब मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल गया है। गेट टू नो ईच अदर। अब ये लव बिलीव जो चेंज हुआ है ना, मतलब ये वाली सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप इन कांटेक्ट नहीं है या आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो आप उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप उनकी तरफ से कुछ सुनना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी आपकी बनी हुई है। अवेकनिंग, ये जो टाइम चल रहा है अवेकनिंग का है। तो अगर किसी के लिए अवेकनिंग का कार्ड आ जाता ना, तो जिसकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई उसको बड़ी खुशी होती है, ऐसे लगता है ओहो अवेकनिंग हो रही है। ये अवेकनिंग इतनी पेनफुल होती है ना कि जैसे जलते हुए कोयले पे चलना। मतलब बार बार ट्रिगर्स मिलते हैं, आपके अपनों से मिलते हैं, बाहर वालों से मिलते हैं, आपके पार्टनर से तो इतने बुरे बुरे ट्रिगर्स मिलते हैं कि आप सोचते हो कि इसके लिए मैंने सब कुछ कर दिया, इसके लिए मतलब सारी दुनिया को छोड़ दिया, इसको मेरी परवाह नहीं है। तो वो वाली अवेकनिंग आपकी इसलिए होती है कि जिन चीज़ों को लेके आप बहुत पोजेसिव हुए पड़े हो, जो पैटर्न्स आपके पहले से चलते आ रहे हैं और यूनिवर्स को वो पसंद नहीं है, तो वो आपके पैटर्न चेंज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ही इम्पेशेंट हो, आपसे किसी का वेट नहीं होता, तो उतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपको वेट कराएंगे। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, ओवर केयर कर देते हो, जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट होते हो। तो यूनिवर्स कहता है ओवर केयर मत कीजिए, तो आपको आपके पार्टनर इस तरह के मिलेंगे कि वो आपको केयर ही नहीं करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये इंसान मुझे इंसान ही नहीं समझता, इसको मेरे बुरा लगने से, मेरे दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप धीरे धीरे इस नेचर के हो जाते हो कि जो ओवर केयर या ओवर गिवर थे ना, वो आप बंद हो जाते हो, ना सिर्फ अपने पार्टनर के लिए बल्कि औरों के लिए भी। तो जितना रैशनली या प्रैक्टिकली आपको होना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल बनाता है। यू विल गेट थ्रू दिस, मतलब ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो अवेकनिंग है ना, ये आपके साथ होनी ही थी, क्योंकि पास्ट टाइम का कर्मा था, ये पास्ट टाइम का इस तरह का चला आ रहा था कि जो पैटर्न अब ख़त्म होने थे, ये जो आपके आंसू हैं, ये जो आपके रोए हैं, ये जो आपकी वेटिंग एनर्जी रही है, वो सब आपके उस कर्मा को रिलीज़ कर रही है कि जो पास्ट टाइम से आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हो चुका था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके और आपके पार्टनर के जो व्यूज़ हैं मैच ही नहीं होंगे। आप ईस्ट हो तो वो वेस्ट हैं, आप पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव है, आप बहुत केयरिंग हो तो उनको परवाह ही नहीं है, आप इमोशनल हो तो वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। मतलब इस तरह की एनर्जी होगी ना कि आपके व्यूज़ कहीं से कहीं तक मैच नहीं होंगे। और जैसे हम कह देते ना, इस वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, जो भी सिचुएशन थी आपकी, अब आने वाले टाइम में कुछ इस तरह के न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ये जो अवेकनिंग होती है ना, ये आपको एक पेनफुल लाइफ में ले जाती है और उसके बाद कुछ न्यू डोर्स आपके लिए ओपन होते हैं जब आप परिपक्व हो जाते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आप उन चीज़ों को रिलीज कर देते हो जो आपकी फेवर में नहीं थी। तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपके इस रिलेशनशिप में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये आपसे एनर्जी मैच होती है तो आप ज़रूर से इसको क्लेम कीजिए। एंड ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। इस टाइम जो आपकी सिचुएशन चल रही है, आपके ट्विन पार्टनर रेडी ही नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। वो उनको लगता नहीं, आप ही ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है, अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है। क्यों? वो क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको कुछ प्रोसेसेस के थ्रू निकाला जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर से फीडबैक दीजिए, और आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें कौन सा वाला पैटर्न चल रहा है, कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, वो आप ज़रूर से मुझे बताइए। और आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपसे कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, या आपको उसको कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए आप पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। तब तक
राधे राधे।